हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपको सिखाए जाएंगे। बहुत ही इजी और बिल्कुल वेरी सिंपल टेक्निक से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो का ये टॉपिक हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 से आज की वीडियो के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक अंदाज में क्वेश्चन का आंसर आपको सिखाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके टैग्स के अकॉर्डिंग ही हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। देखिए, यहीं पर ही क्वेश्चन में जो टैग्स दिया है इसको समझना है और क्वेश्चन यहीं से फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल यहीं से फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल 8 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशो 2:3 था। यदि हम 8 वर्ष की गुणा इनके अनुपात में कर देते हैं तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु आ जाएगी। देखिए, 8 दूनी 16 वर्ष और 8 तिये 24, तो ये आयु आ गई 8 वर्ष पहले। क्वेश्चन में पूछा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अगर मैं इनमें 4 और जोड़ूं तो 5:7 भी आ जाएगा। देखिए, 4 जोड़ूंगा 20, 4 जोड़ूंगा 28, तो ये आ गया। देखिए, 4 पंजे 20, 4 सते 28, 5:7 का रेशो आ जाता है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमें बताना है। देखिए, यहां पर मैं देख लेता हूं, ये जो आयु आई है 8 वर्ष पहले की आई है। अगर मैं इसमें 8 जोड़ूंगा तो वर्तमान आएगा और 8 और जोड़ूंगा तो 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। इसका मतलब 16 जोड़ेंगे तो 16 इसमें जोड़ेंगे और 16 इसमें जोड़ेंगे तो 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं। देखिए, 16 16 32 और 24 16 40, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40। देखिए, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 4:5 यानी 4:5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन ए 4:5। देखिए, एसएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सिंपल टेक्निक से आपको हर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए वीडियो को आप और देखते रहिए। 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए, समानुपात में। और उसके बाद x की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर x+1 और 3x+1 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया है, तो इसको भी बहुत ही आसान बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, इन 4 संख्याओं को समानुपात में करने का टैलेंट है, ट्रिक है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन में देखने को मिलेंगे वे सभी क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे। चाहे आपके हजारों क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपके सामने आसान बनेंगे। देखिए, 10, 16, 22 और 32 को ऐसे लिखेंगे। पहली 2 संख्याओं को रेशो के अनुपात में लिखेंगे, ऐसे रेशो के रूप में लिखेंगे 10, 16, और दूसरी 2 संख्याओं को 22 और 32 इस तरह से लिखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है, ये तकनीकी है, सीख लीजिए आप। यहाँ पर हम दोनों का अंतर लिखेंगे, दोनों का अंतर हो गया 6, और इधर भी हम दोनों का अंतर लिखेंगे। इधर दोनों का अंतर हो जाता है 36, 6, 4, 14। देखिए, सॉरी ये गलत लिखा गया है, 32 है ये यहाँ पर। तो दोनों का अंतर हो गया यहाँ पर 10। अब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर इसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं, छोटे रेशो में, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। ऐसे 2 तिये 6, 2 पंजे 10, और क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे ऐसे 5 दाई 50 और 22 तिये 66। देखिए, 66 और 50 में अंतर कितने का हुआ? 16 का। और यहाँ हमारा दोनों का अंतर कितना है? 5 और 3 में अंतर 2 का है। तो 2 8 16, तो x की वैल्यू आ गई 8।
तो ये हमारे x का मान है 8। अब देखिए इस टाइप से आप इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम इसी मेथड से करने हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल है, देखना आप। अब यहाँ पर मुझे x+1 यानी कि x का मान 8 और 1 9, 8 के 24 और 1 25, इसकी वैल्यू हो गई 9, इसकी वैल्यू हो गई 25 का मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का अगर मध्यानुपाती निकालना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं और यही हमारा मध्यानुपाती होता है। अब देखिए 25 में 225, 225 का वर्गमूल निकालेंगे 15 होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15। तो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज में आपको हर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2, 3, 4 के अनुपात में बांटी जाती है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट से क्वेश्चन हल होते हैं। तो सुनीता, अमित और विभा के बीच में 2, 3 और 4 के अनुपात में धनराशि बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपये मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए विभा की राशि यहाँ है 14,416 और यहाँ विभा की राशि का रेशो है 4। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट आता है, तो यहाँ रेशो 4 रेशो के बराबर है ये 14,416। अब हमसे पूछा है कुल राशि बताओ। कुल राशि रेशो में किस तरह से बटी है? 4, 3, 7 दोनों 9 के रेशो में कुल राशि बटी है। तो 9 से गुणा करते ही कुल राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो कुल राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। चलिए करते हैं। 4 3 12, 2 4 6 24, एक पर मारनी नहीं चलेगी, 0 हो गया 16, 4 चौक 16। अब 9 से गुणा करेंगे इसमें, 9 चौक 36 यहाँ तक, और 9 6 54, 5 9 3 27 और 5 32, 32,436। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको मैथ सिखाएंगे और मैथ ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तरीके से कराता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैक्स और इक्वल टू इक्वल, बस इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। इसी से आपको फुल अर्थमेटिक हो जाएगा और पूरा अर्थमेटिक आपके लिए आसान बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1180 रुपये की राशि ए बी सी में बांटी जाती है और ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर है, लिख लीजिए। ए के हिस्से का 2 गुना और बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ पर हम इसका सही रेशो ज्ञात कर लेते हैं। ए बी सी का सही रेशो 2 5 7 का एलसीएम नोट करेंगे, यहाँ पर 70 आ जाता है और इस एलसीएम को बारी बारी इन्हीं से हम डिवाइड करेंगे तो ए बी सी का रेशो हमें ज्ञात हो जाएगा। 2 से मैं 70 को डिवाइड करूँगा तो ए का रेशो आ जाएगा 35, ऐसे ही बी का रेशो आ जाएगा 5 से 70 को डिवाइड करूंगा 14 पंजे 70 और सी का रेशो आ जाएगा 7 दाई 70 10। तो इस प्रकार हमें ए बी सी के रेशो ज्ञात हो चुके हैं। अब यदि 1180 रुपये की राशि तीनों में बांटी गई है, इक्वल टू इक्वल करेंगे। 1180 रुपये की राशि तीनों में 35 14 और 10 के रेशो में टोटल बांटी गई है, तो कुल बराबर कुल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो, यही आता है पूरे मैथ में। या तो संख्या के साथ में रेशो आएगा या संख्या के साथ में परसेंट आएगा, इन दो के अलावा कुछ भी नहीं आएगा और इसी से पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 59 हो जाएगा, 5 9 59 हो जाएगा, यानी कि 59 दूनी 118 और एक ये 0 बचेगी, यानी कि 20 बार कट चुका है ये संख्या 59 से। अब पूछा है ए का हिस्सा बताओ, तो ए का रेशो है यहाँ पर 35, तो 20 की 35 में गुणा करेंगे, ए का हिस्सा में ज्ञात हो जाएगा। 35 दूनी 70, 700 रुपये,
ए को मिलेंगे 700 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर 700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक वॉलेट में 10 रुपये 50 रुपये के नोट है। नोटों की कुल संख्या 12 है और 10 रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या 1-2 के अनुपात में है, तो वॉलेट में कुल धन बताए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखिए 10 रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या का रेशो है 1:2, 1:2 और नोटों की कुल संख्या दी है 12। तो देखिए मैंने बताया था आपको इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन हल होता है। इन नोटों की कुल संख्या दी है 12 और यहाँ इन नोटों की संख्याओं का अनुपात दिया है 1 और 2, टोटल 12। यहाँ पर टोटल 3 इक्वल टू इक्वल हो गया, 3 चौक 12। एक रेशो की वैल्यू हो गई 4। तो वॉलेट में कुल धन हमें बताना है। देखिए 4 दूनी 8, 8 नोट 50-50 वाले हैं और 4 एकम 4 नोट 10-10 वाले हैं। तो देखिए 10 चौक 40 रुपये ये हो गए और 8 पंजे 40, 400 रुपये ये हो गए। तो देखिए कुल वॉलेट में धन बताना है, इनको जोड़ लेंगे 40 प्लस 400 तो 440 कुल धन हो जाएगा वॉलेट में और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 440, ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही आसान बहुत ही इजी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। आपके सामने हम बुक के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान कराएंगे। देखिए यदि A अनुपात B 3:5 के रेशो में, B अनुपात C 2:3 के रेशो में है तो ABC का रेशो हमें बताना है। सिंपल सा देख लीजिए, A अनुपात B का रेशो 3:5 है और B अनुपात C का रेशो 2:3 है। अब आप देखिए B यहाँ पर दोनों के साथ है, A के साथ भी C के साथ भी, तो B की वैल्यू दोनों जगह समान होनी चाहिए। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 2 है, दोनों को बराबर करने के लिए 5 की गुणा इधर और 2 की गुणा इधर करेंगे हम ऐसे। अब हमें मालूम हो जाएगा A की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए A B C की रेशो हमें ज्ञात करनी है। 2 की गुणा यहाँ दोनों में होगी, 2 3 6, A की वैल्यू होगी 6 और 2 पंजे 10 B की और 5 दूनी 10 B की हो गई और 5 3 15। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मालूम हो चुका है। A B C का रेशो हो गया 6 10 15 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 6 10 15। ऑप्शन C हमारे क्वेश्चन का आंसर है 6 10 15। बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 28, एक कक्षा में छात्र और छात्राओं की कुल संख्या 65 है। यदि लड़कियों की संख्या 35 है तो बॉयज एंड गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात बताओ। बहुत ही आसान। देखिए 65 लड़के लड़कियां हैं जिनमें गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स की संख्या 35 है तो बॉयज की संख्या 30 है, क्योंकि 65 में दोनों की संख्या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लड़कियों की संख्या 35 है तो 65 में से 35 घटाएंगे, 30 लड़कों की संख्या है। अब यहाँ से लड़के और लड़कियों का रेशो हमें ज्ञात हो जाएगा। 5 6 30, 5 7 35, 6 7 का रेशो। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है 6 7। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 6 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यदि 3A बराबर 4B बराबर 5C है तो ABC का अनुपात हमें ज्ञात करना है। 3 4 5 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 3 चौक 12 पंजे 60 एलसीएम आ गया। अब 60 को बारी बारी 3 4 5 से डिवाइड करेंगे, ABC का हमें रेशो ज्ञात हो जाएगा। देखिए 3 से 60 को भाग करेंगे 20 बार कटेगा, 4 से 60 को 15 बार और 5 से 60 को 12 बार। तो हमारे ABC का रेशो हमारे ज्ञात हो गया है 20 15 12। अब देख लेते हैं 20 15 12। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।
तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त ख़तरनाक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाते रहें और इस बुक के सारे क्वेश्चनों को आपको 1 बाय 1 सिंपल टेक्निक से बिल्कुल आसान तरीके से आपको पूरी बुक सिखा सकें।